हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर चेक करने की बेस्ट टाइमिंग क्या है, बेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कितनी बार चेक करना चाहिए और क्या क्या अलग अलग पेशेंट्स में इसके लिए इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। ब्लड प्रेशर चेक करने के टाइमिंग संबंधित उस पर डिस्कशन करेंगे। ब्लड प्रेशर चेक करने के प्रिकॉशंस पर या कौन कौन से एपरेटस यूज़ करने चाहिए इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियोज़ किया है। आज सिर्फ टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो बात करेंगे कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है उनको एटलीस्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर में एक बार ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, ताकि कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम अगर नहीं है तो पिकअप हो जाए। ये बीमारियां लंबे समय तक बिना कोई सिम्टम्स के, बिना कोई प्रॉब्लम किए शरीर में रह सकती हैं, और यदि आप चेक नहीं करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा, और कभी जब बाद में पता चलता है तो नुकसान तब तक ऑलरेडी हो चुका हो, ऐसा हो सकता है। ये बीमारियां लंबे समय तक आपको बिना बताए शरीर में डैमेज कर सकती है, इसलिए हाइपरटेंशन की बीमारियों को साइलेंट किलर बोला जाता है। जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उनको एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 2 बार चेक करना चाहिए। अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई इश्यूज नहीं है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही है या नहीं चल रही, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेंटेन कर रहा है, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं है, तो हफ्ते में 1 से 2 बार चेक करना सफिशिएंट माना जाएगा। लेकिन यदि पेशेंट को बार बार अगर प्रॉब्लम आ रही है, बार बार उनका ब्लड प्रेशर चेंज होता है, या रिसेंटली कोई पेशेंट की अगर दवा चेंज की गई हो और उसको देखना है कि दवा से इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या किसी पेशेंट ने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज किया हो, खाने पीने में रिसेंटली चेंज किया हो, उसे ये देखना हो कि उसमें डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वैसे केस में आप लगभग डेली भी उसको चेक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बार इसको चेक करना भी फायदेमंद नहीं होता है। कई बार लोग दिन भर में 6 से 8 बार चेक करते हैं, जो कि अच्छा नहीं है, और उसमें बीच में एक आध भी ब्लड प्रेशर की रीडिंग अगर ज़्यादा आ जाती है तो लोग टेंशन नहीं लगते हैं और डॉक्टर को फ़ोन करने लगते हैं, डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। ये भी गलत है। यदि कोई 3 महीने या 6 महीने या 1 साल में भी चेक नहीं करता है तो वो भी गलत है, क्योंकि बहुत कम बार आप चेक करोगे तो आपको बीमारी पता नहीं चलेगी, और कई बार जब आप डॉक्टर के पास पहुँचोगे तो 170 180 बीपी या उससे ज़्यादा बीपी लंबे समय तक आपको डैमेज करता रह चुका होगा और आपको बहुत लेट पता चलेगा, और तब आपका ट्रीटमेंट चेंज हो पाएगा। तो प्रॉपर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 2 बार चेक करना चाहिए। और अगर किसी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि दवा चेंज हुई है या स्पेसिफिक कोई इंडिविजुअल नीड्स है, तो उसको डेली भी अगर करे तो चलेगा। लेकिन एवरेज व्यक्ति को, जिसको कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जस्ट उसको स्क्रीन करना है कि मेरे को बीपी का प्रॉब्लम हुआ तो नहीं है, वो देखने के लिए लगभग 6 महीने में एक बार भी करे तो चलेगा। बहुत हाई रिस्क इंडिविजुअल है कि अगर किसी को ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, ऑलरेडी हाई रिस्क पे है, बीपी बहुत ज़्यादा हाई रह रहा है, बार बार उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, पिछले 3 से 6 महीने में उसको किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम या हार्ट फेलियर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहा हो, ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम रहा हो, वैसे व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी रख सकते हैं, डेली भी चेक कर सकते हैं ब्लड प्रेशर एटलीस्ट दिन में एक बार, और हफ्ते में 2 बार के बदले 3-4 बार भी चेक करें तो चलेगा। लेकिन सबसे आइडियल चीज़ ये है कि जो भी आप रीडिंग कर रहे हो उसकी एक चार्टिंग मेंटेन करके रखिए, एक डायरी में एंट्री करके रखिए। अगर डिजिटल डिवाइसेस है तो ज़्यादातर वो कई बार 5-10 रीडिंग सेव रखते हैं, तो उससे आप उसको सेव करके बैकडेट पे जाकर चेक भी कर सकते हैं। अगर डिजिटल डिवाइस में 10 रीडिंग से ज़्यादा या 15 रीडिंग से ज़्यादा सेव नहीं करता है तो एक डायरी एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि डायरी एंट्री करने से आप महीनों सालों पुराना ब्लड प्रेशर का ट्रेंड को भी चेक कर सकते हैं कि 3 महीने पहले कितना था, 6 महीने पहले कितना था, 1 साल पहले कितना था, और उस समय डेली रीडिंग्स कितनी आ रही थी, कितने बार मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा था, कितने बार कम हो रहा था, कितने बार कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करने से, खाने में कोई पर्टिकुलर चीज़ लेने से या फास्टिंग करने से या दवा मिस करने से मेरा बीपी शूटअप हुआ था या ज़्यादा कम हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप बैकडेट पे भी चेक कर सकोगे यदि आप उसका एक डायरी एंट्री मेंटेन करेंगे। तो घर पर आइडियली चेक करना चाहिए ब्लड प्रेशर को। यदि घर पर नहीं डिवाइस रख सकते हैं या चेक करना नहीं आता है तो आसपास में किसी क्लिनिक पे भी जाके चेक करा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तो यही होता है कि घर पर चेक करें, क्योंकि क्लिनिक पर जाने पर कई बार वो व्हाइट कोट हाइपरटेंसिव इफेक्ट आ जाता है, जिसमें क्लिनिक पर डॉक्टर के प्रेजेंस में घबराहट की वजह से थोड़ा बीपी बढ़ जाता है, तो बीपी की रीडिंग कई बार गलत आती है। तो सबसे बेस्ट तो घर पर ही मेजर करना होता है, और बीमारी या पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से फ्रीक्वेंसी आप डिसाइड कर सकते हो, या आपके डॉक्टर से भी आप डिस्कस कर सकते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है तो मेरे को कितने बार ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अब दूसरा इशू की टाइमिंग क्या होना चाहिए ब्लड प्रेशर चेक करने का। आइडियली ब्लड प्रेशर दिन भर में एक ही टाइम पे डेली चेक करना चाहिए, अगर आप डेली एक बार कर रहे हो तो, क्योंकि दिन के सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम और शाम के टाइम की ब्लड प्रेशर में काफ़ी वेरिएशंस आ सकते हैं।
तो यदि आप किसी दिन सुबह चेक कर रहे हो, अगले दिन दोपहर कर रहे हो, उसके अगले दिन शाम को कर रहे हो और उसके अगले दिन फिर वापस सुबह कर रहे हो, ऐसे रैंडम टाइम्स पे आप चेक कर रहे हो, तो बीपी रीडिंग में काफ़ी वेरिएशंस आ सकते हैं, जिसमें आपको कई बार मैनेज करना मुश्किल पड़ सकता है, दवाओं के डोज एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा खाने या दवा लेने के कितने घंटे बाद आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, उसको भी फिक्स्ड रखिए। कई बार क्या होता है कि एक दिन तो आपने दवा 8 बजे खाई और ब्लड प्रेशर 10 बजे चेक किया, एक दिन दवा 8 बजे खाई और ब्लड प्रेशर 12 बजे चेक किया, एक दिन आपने दवा 10 बजे खाई और 10 बजे तुरंत ही चेक कर लिया। तो दवा किस टाइम पे लिया, उसका कितना कर्व था उस टाइम पे, उस पर भी डिपेंड करेगा आपका ब्लड प्रेशर का रीडिंग, क्योंकि हर दवा लेने के लगभग 1-2 घंटे के बाद मैक्सिमम असर करती है और फिर धीरे धीरे करके उसका इफेक्ट कम होने लगता है। 8-10 घंटे, 12 घंटे या उससे ज़्यादा टाइम में कई बार दवा का इफेक्ट बिल्कुल चला जाता है, वैसा भी होता है। तो वैसे केस में दवा खाने के कितने घंटे के बाद आपने चेक किया है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आइडियली ब्लड प्रेशर को दिन भर में एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर दवा खाने के कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद फिक्स टाइम पर चेक करना चाहिए। मान लीजिए आपका दवा खाने का टाइम सुबह 8 बजे फिक्स्ड है और रात को 8 बजे फिक्स्ड है और डेली आपने शाम को 6 बजे चेक किया, तो वो टाइम आपका एक्यूरेट रहेगा। डेली आपको लगभग 6 बजे के आसपास ही चेक करना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कब चेक करना है। आइडियली रिकमेंडेड है कि ब्लड प्रेशर को सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले, यानी उठने के 2-2.5 घंटे बाद, मान लीजिए आप 9 बजे नाश्ता करते हो तो 8:30 बजे मेजर कर लिया, या शाम को 6-7 बजे जब आप ऑफिस से आ चुके हो, अपना घर पे फ्रेश हो, आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिमाग में स्ट्रेस नहीं है, तनाव नहीं है, कहीं चल फिर के नहीं आए हो, 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर ब्लड प्रेशर को चेक करिए। तो ये ब्लड प्रेशर चेक करने का सबसे बेस्ट टाइम है, यानी सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले और शाम को 6-7 बजे। सबसे वर्स्ट टाइम है सुबह उठते ही चेक करना, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा दोपहर को 12-1 बजे भी चेक करना सबसे वर्स्ट टाइम है, क्योंकि उस समय आदमी काम में बिजी होता है और काम की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग को गड़बड़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपने ब्लड प्रेशर किस टाइम पे चेक किया और फिर डेली उसी टाइम पे ही चेक करिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर चेक करने के 1-8 घंटे के अंदर आपने कोई स्मोकिंग ना किया, वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर चेक करने के आधे 1 घंटे के पहले आपने कुछ ज़्यादा खाना भी ना खाया हो, ये भी ध्यान रखिए। कोई अल्कोहल ना पिया हो, ये ध्यान रखिए। और इसके अलावा ये ध्यान रखिए कि उस समय आपको कोई यूरिन और मोशन वगैरह का कोई प्रेशर वगैरह ना आ रहा हो, उसकी वजह से भी कई बार बीपी की रीडिंग्स चेंज हो सकती है, या कोई कारण से आपको कोई बहुत ज़्यादा पेन ना हुआ हो, कोई चोट लगी हो, कोई किसी ने इंजेक्शन से कोई सैंपल लिया हो या ब्लड सैंपल लिया हो, वैसा कुछ ना हुआ हो, कोई पेनफुल प्रोसीजर ना हुआ हो, क्योंकि पेन से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव नहीं होना चाहिए। जब घर पे आप किसी से झगड़ा करके आए हो, कुछ बहसबाजी करके आए हो, उस समय आप चेक करोगे तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही मिलेगा। जब आपको सर दर्द हो रहा है, हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, तो आप चेक करोगे तो ब्लड प्रेशर पेन की वजह से ज़्यादा मिलेगा। तो दिमाग पूरा शांत होना चाहिए, कोई पेन नहीं होना चाहिए उस समय, और उस समय आपका खाना नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग अल्कोहल नहीं लिया होना चाहिए, चाय कॉफ़ी नहीं पिया होना चाहिए। दिमाग शांत हो, ऐसे टाइम पर आप उसको चेक करिए। आइडियली सुबह या शाम को चेक करिए, दोपहर का टाइम और सुबह उठते ही वैसे टाइम पर मत चेक करिए, क्योंकि उस समय बीपी की रीडिंग्स गलत आने का सबसे ज़्यादा अंदेशा है। ये ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग की जो रिक्वायरमेंट्स है या जो पैटर्न है, उसको मेंटेन करिए। आप किसी महीने कुछ करो, किसी महीने कुछ करो, किसी महीने कोई फ्रीक्वेंसी रखो, किसी महीने कोई फ्रीक्वेंसी रखो, तो वो अच्छा नहीं है। डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लीजिए कि मुझे कितने बार चेक करने की आवश्यकता है, कब मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, कब कम करने की ज़रूरत है, कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं क्या जब मुझे ज़्यादा करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं, तो उस समय आप दिन भर में 5 बार भी चेक करिए, क्योंकि बीपी ड्रॉप होने से प्रॉब्लम हो सकती है, और आइडियली उस समय बीपी की दवा मत लीजिए। अगर आपको मान लीजिए कोई वॉमिटिंग वगैरह हो रहा हो, या कोई कारण से आपने पानी भी ना पिया हो, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई हो, तो उस समय दिन भर में 4-5 बार भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से आपको सडनली प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं और आपका कंडीशन बिगड़ सकती है। तो कोई स्पेशल सर्कमस्टांस जब हो, जब कुछ बॉडी में स्ट्रेस चल रहा हो, फीवर हो, प्रॉब्लम हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस समय आप बार बार भी चेक करेंगे तो चलेगा। अदरवाइज जब सब कुछ स्टेबल चल रहा है तो आप हफ्ते में 1-2 बार चेक करें, और जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 2-4 महीने में भी 1 बार करें तो चलेगा। लेकिन एक बार हाइपरटेंशन आपको डायग्नोज हो गया तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार आपका ब्लड प्रेशर चेक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि इतना ही बार होना चाहिए, वो आपके और आपके डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग पर और आपकी बीमारी के पैटर्न्स पर डिपेंड करेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।